अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मिनी व्लॉग। आज मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग पर आई हूँ। आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना था, तो उसके लिए आज हम नॉर्थ वॉक आए हैं। अच्छा, शादी के शुरू के सालों में ना जब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आती है ना तो आप बड़े यूनिक से गिफ्ट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी शादी पुरानी हो जाती है ना तो लिटरली हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर हम वही चीज़ें लेते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। और मेरी सिस्टर ने कहा ना कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए शूज़ लेने हैं क्योंकि उनके शूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो आज मैं उनको शूज़ ही गिफ्ट करूंगी। शूज़ लेने के लिए पहले हम बाटा गए थे, वहाँ हमें कोई डिज़ाइन समझ नहीं आया तो फिर हम यहाँ पर एंडियोर आ गए थे। और शायद सारी ही लेडीज़ के साथ ये मसला होता है ना कि वो किसी की भी शॉपिंग करने जाए ना, लेकिन वो अपनी चीज़ें देखने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ एंडियोर पे लेडीज़ के स्लीपर्स पे इतनी अच्छी कोई सेल लगी हुई थी, तो यहाँ हम स्लीपर्स देख रहे थे। यहाँ अप टू 50% सेल थी और हम दोनों बहनों को ना आजकल जेली स्लीपर्स की इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हुई हुई, और यहाँ पर हमें फिर जेली स्लीपर्स नज़र आ गई थी और उसके इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे। फिर इसमें से सिस्टर ने पिंक वाला लिया। लग तो ये मुझे भी बहुत प्यारी रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ले लूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर की एक जेली स्लीपर्स हैं। उसके अलावा भी 2-3 कलर्स में मेरे पास हैं, और इसके अलावा मैंने इस वजह से भी नहीं ली क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा शूज़ और स्लीपर्स हो गए ना कि अब घर में रखने की जगह भी नहीं बची है। उसके बाद हम जेंट्स के शूज़ के सेक्शन में आ गए थे। फिर यहाँ से हमें जो शूज़ पसंद आए वो हमने लिए, और फिर सिस्टर मुझसे कहने लगी ना कि मुझे सिर्फ शूज़ देना बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं कुछ और भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि चलो तुम एक शर्ट ले लो। उसके बाद हम लिवाइस के आउटलेट पर आ गए थे, यहाँ से हमने एक शर्ट ली। मेरा और मेरी बहन का ना बड़ा दिल था कि हम आइडियाज़ पर जाएं और आउटलेट्स पर भी जाएं और देखें कि वहाँ कौन कौन से नए आर्टिकल आए हुए हैं, लेकिन हम जिन ऑटो वालों के साथ आए थे ना वो हमारी सोसाइटी के ही हैं और वो जानने वाले हैं, और हर जगह हम उन्हीं के साथ आते जाते हैं। तो उन्हें कहीं और काम से जाना था, उन्होंने कहा था कि बस आप 1 घंटे के अंदर अंदर ना सारी शॉपिंग कर लीजिएगा, इसलिए हमने फिर मजीद और कोई शॉपिंग नहीं की। और हमें केक भी लेना था, फिर वो लेने के लिए हम यहाँ पर केक बाइट्स आ गए थे। और अभी लास्ट टाइम मैंने अपनी एनिवर्सरी पे ना यहाँ का रेड वेलवेट केक ऑर्डर किया था और वो टेस्ट में कोई इतना ज़बरदस्त था, तो वो मैंने अपनी सिस्टर को भी टेस्ट कराया था, तो उसे भी बहुत मज़े का लगा था। तो उसने कहा कि मैं भी रेड वेलवेट केक ही यहाँ से लूँगी। फिर हमने यहाँ से इनका रेड वेलवेट केक लिया और हमें भूख लग रही थी, तो अभी हमने खाने के लिए यहाँ से इनकी चॉकलेट फज ब्राउनीज़ ली हैं, और वो टेस्ट में कोई इतनी ज़बरदस्त थी। यहाँ की ब्राउनीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं, लेकिन वो मुझे इतने मज़े की लगी हैं ना कि अब जब भी मैं ब्राउनीज़ खाऊंगी ना तो इनकी ही लेकर खाऊंगी। उसके बाद हमें लेना था डेकोरेशन का कुछ सामान, और 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम तफसील से डेकोरेशन का सामान लेते। तो हमने सोचा कि सिर्फ फूलों की पत्तियाँ ले लेते हैं और उसी से डेकोरेशन कर लेंगे। फिर हम यहाँ से फूलों की पत्तियाँ लेते हुए अम्मी के घर आ गए थे, क्योंकि बच्चों को हमने अम्मी के घर छोड़ा था, वहाँ से उनको लेना था और फिर बहन की तरफ दोबारा जाना था। यहाँ पर हम बहन के घर वापस आ गए थे। उसको मैंने कहा कि डेकोरेशन मैं कर दूंगी, आप तैयार हो जाओ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से डेकोरेट करूँ, तो लास्ट जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की मैंने डेकोरेशन की थी ना, तो उसी तरह से मैंने उसकी भी कर दी, और साथ में मैंने सारे गिफ्ट्स वगैरह भी बेड पे अरेंज कर दिए थे। शूज़ और शर्ट के अलावा हमने एक और गिफ्ट लिया था। यहाँ करीब ही एक गिफ्ट शॉप है, वहाँ से हमने मैजिक मिरर बनवाया था, उसमें बहन और बहनोई की तस्वीर लगाई थी, तो वो भी हमने ऑन करके ना यहाँ पर बेड पे सेट कर दिया था। केक को भी हमने साइड टेबल पर अरेंज कर दिया था। उसके बाद बहनोई भी आ गए थे, उन्हें सारी डेकोरेशन, गिफ्ट्स, केक का टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत पसंद आया। केक वगैरह कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पर डिनर के लिए फूड ब्रेक आ गए थे। जो लोग फूड ब्रेक पर आते रहते हैं और जो लोग कराची से हैं उनको पता होगा कि कराची के जो बेस्ट सिंगापुरियन राइस है ना वो यहीं पर मिलते हैं, और यहाँ के सिंगापुरियन राइस ना फर्स्ट टाइम हमें हमारे बहनोई ने ही ट्राई करवाए थे, और इतने वो हमें टेस्टी लगे कि अब जब भी सिंगापुरियन राइस हमें खाने होते हैं ना तो हम यहीं पर आते हैं। कराची में अब वीकेंड्स के साथ साथ ना वीकडेज पर भी हर जगह बहुत ज़्यादा रश होने लगा है, और आज वीक डे था, उसके बावजूद यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि छुट्टी का दिन है, और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ी। उसके बाद फिर हमें जाके कहीं जगह मिली। अच्छा, हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो स्पेशली सिंगापुरियन राइस खाने के लिए ही आते हैं, लेकिन आज हमने सोचा था कि इनकी 1-2 चीज़ें और ट्राई करके देखते हैं। फिर हमने यहाँ पर स्टार्टर में इनकी चीज़ बॉल्स मंगवाई थी, साथ में ढाका चिकन मंगवाया था और बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगवाए थे। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ की चिकन चीज़ बॉल्स ट्राई की, वो टेस्ट में एवरेज थी। उसके बाद यहाँ का मैंने ढाका चिकन ट्राई किया, वो टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त था। और आज यहाँ पर हमारी बराबर वाली टेबल पर ना कोई लेडीज़ डे आउट था, कोई 15-20 लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई थी, और वो इतना शोर मचा रही थी कि उनके शोर की वजह से ना यहाँ पर हमने अपने कानों में टिश्यू ठूंस लिए थे। आज हमने इनकी चिकन हांडी भी मंगवाई थी, वो भी मैंने टेस्ट की, वो टेस्ट में अच्छी थी, लेकिन जो इनके सिंगापुरियन राइस है ना उसके टेस्ट को कोई भी बीट नहीं कर सकता, तो मैंने फिर वही सबसे ज़्यादा खाया। खाने से फ्री होने के बाद फिर हमने बच्चों को वापस डिक्की में लोड किया और अब हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं, और आज का दिन हमारा कोई बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।